बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर खामोशा यानी कि कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। सब ने चले जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, फना हो जाएगी, कूच करना है सब ने। लेकिन सवाल ये है कि 9 माह तक, तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि हुमैरा असगर की जो मैयत है या मौत है वो कितनी देर पहले हुई। 1 माह पहले, 2 माह पहले, 6 माह पहले, 8 माह पहले, कब उसकी जो है वो मौत वाक़ हुई। अब सवाल ये है कि जब वाक़ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है किसी भी शख्स का, तो फिर लोग अज़ीज़ व अकारिब वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसकी आखिरी रसूमात अदा करके उनको जो है तदफीन करके जो है सुपुर्द खाक करने के बाद उनकी दुआए मगफ़रत की जाए। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये वो कब्र है, ये मट्टी की वो कब्र है। इसी मट्टी में सब ने जाना है। ये तज़किरा हुमैरा असगर के हवाले से कर रहा हूँ कि वो हुमैरा असगर जो कि पाकिस्तान की मशहूर मॉडल भी थी, फ़िटनेस ट्रेनर भी थी, उसके अलावा एक्ट्रेस भी थी। अपने हाथों और पाँव पर कभी मट्टी लगना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एंड क्या है? एंड ये है। ये देख सकते हैं 6 फीट की कब्र है और इसी कब्र में जो है वो सब ने जाना है और बहुत ज़ाहिर सी बात है सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं यहाँ पर जो है ताकि आखिरी रसूमात अदा की जाएँ। गोरकन में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बेशुमार वाक़यात आपने अपनी ज़िंदगी में देखे। आपका चूँकि काम है कब्रें खोदना, तदफ़ीन में जो है आखिरी रसूमात अदा करना, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हुमैरा असगर की जब इंतकाल का आपको पता चला और आपको उन्होंने कहा कि आपने कब्र बनानी है। हम बहुत ज़्यादा ना दिल से रोना शुरू हो गया। हमें पता चला कि उनकी कब्र के लिए आ गए हैं। उनके वालिद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि बेटी की कब्र निकालनी है। हाँ जी, उनके वालिद साहब आए? वालिद साहब आए थे, असगर साहब आए थे खुद। असगर साहब खुद आए? हाँ और जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कब्र खोदनी है बेटी की। फिर फिर हमने पूछा किसकी, उन्होंने कहा मेरा असगर की। हमें फिर रोना शुरू हो गया। आप हुमैरा असगर को जानते थे? हम फ़ैन हैं ना उनके, अच्छा, हम खुद फ़ैन हैं उनके। आप खुद फ़ैन हैं हुमैरा असगर के? हाँ जी। अच्छा, एक ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश करती हैं और कहा जाता है वालिद ने मैयत लेने से इनकार किया है और ये कहा है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कब्र खोदने के लिए वालिद ही यहाँ पर आए। जी, वही आए थे क्योंकि हमें पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। हमारे पास वही आए थे कब्र खुदाने के लिए। कब्र खोदने के हाँ, लिए। कब्र तो खोद। मुझे ये बताइएगा कि बेशुमार वाक़यात आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे गुज़रते हैं कब्रें खोदते हुए या जब कब्र खोदने के लिए कोई भी आता है, कोई ऐसा वाक़या बताएँ कि जो बहुत ही ज़्यादा दिल झंझोड़ने वाला वाक़या हो? ये पहला वाक़या है, इससे पहले कोई वाक़या नहीं ऐसा है। तो आप कब से उनको जानते हैं? काफ़ी देर बाद पहले जानते हैं। काफ़ी देर से काफ़ी जानते हैं। देर। अच्छा, ये बताइएगा, तकरीबन हमने देखा है कि जब भी कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, खालिक़ हकीकी से जा मिलता है, तो उसकी जो कब्र है उसको कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कब्र बनाते हैं। लेकिन ये तकरीबन कोई 7-8 माह लाश जो है वो कब्र के मुंतज़र रही और कब्र नसीब ना हुई। ये तो नहीं पता। नाज़रीन, यकीनी बात है बहुत मुश्किल होता है गुफ्तगू करना, बात करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 9 माह, 8 माह तकरीबन लोग ये जो बता रहे हैं उतना वक्त लग गया, यानी कि उनकी लाश को जो है कब्र की वो मुंतज़र थी और अब जाकर जो है उनको उनकी कब्र की खुदाई हो रही है। और भी यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये वो आरामगाह है, ज़ाहिर सी बात है सब ने जाना है, लेकिन हुमैरा अरशद के हवाले से ये कहा जाता है कि 7-8 माह, 9 माह तकरीबन उनकी मौत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जाके उनकी कब्र बनी। ये असली बात ये है, काफ़ी लोग इंटरव्यू लेके गए हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। मुझे तकरीबन 1 साल से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ है। इधर वो कोई कह रहा है क्यूब लग रहते हैं, कोई कह रहा है मल्टोन रहते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, कोई कह रहे ड्रग्स का काम करती हैं, कोई कह रहे हैं उनकी वालदा डॉक्टर है, कोई कह रहे हैं कोई वालदा उनके डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर है। अपना वो कहने का मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी लिखी है, मगर ये नहीं हमें समझ आ रही वो कराची में
किस मुस्तकबिल के लिए वो गई हैं और किस मकसद के लिए गई हैं। मॉडल टाउन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, अच्छे फॉलोवर उनके, मगर आखिर 8 मंथ के बाद हमें ये सुनने में आया, मैं इधर ही पास ही रहता हूँ, मुझे पता चला तो मुझे दिली अफसोस हुआ कि ये क्या 8-9 मंथ पहले ये मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, आज ये कैसे वाक़या हो गया कि 8-9 मंथ पहले इनके इंतकाल का सुना है और आज ये हमारे लाहौर में खान कॉलोनी में इनका जनाजा भी आ रहा है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा एम्बुलेंस पे आ रहे हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये कब्र की बाकायदा तौर पर खुदाई हो रही है और इस ज़ाहिर सी बात है 1 घंटे का वक्त दरकार है। 1 घंटे के बाद जो है वो मैयत को इसी कब्रिस्तान में लेकर आया जाएगा जहाँ पर उनका नमाज जनाजा होगा और फिर उनको इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सवालात जो हैं वो बड़े अहम हैं कि वालिदैन से अगर नाराज़गी है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने वालिदैन को नाराज़ ना करें। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, ये इस जगह पर आकर बोलना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैंने, आपने, हम सब ने जो है इसी मिट्टी के नीचे जो है वो हमारी भी तदफीन होनी है। यही हमारी आरामगाह है, यही हमारी मुस्तकिल ज़िंदगी है। ये जो ज़िंदगी है ये आर्जी है, ये दुनिया फ़ानी है, सब ने कूच कर जाना है और इसी कब्र, इसी मिट्टी के नीचे जो है सब की तदफीन होनी है। वालिदैन की जो है वो नाफरमानी ना कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि जितने भी लोगों से आप मिलें, ahsan तरीके से मिलें, हुस्न सलूक से मिलें और अपना किरदार इस तरह बुलंद करके जाइएगा ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद कर सकें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।